रायबरेली जनपद के ऊंचाहार गोकर्ण गंगा तट पर स्थित चांदी बाबा की कुटी से बीती 21 जून को अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई थी। साथ ही अन्य 3 मूर्तियां भी चोरी गई थी। मामले में रायबरेली की 6 पुलिस टीमें निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन बराबर उन्हें नाकामी ही हाथ लग रही है। इसके पूर्व वर्ष 1987 में मूर्तियों की चोरी हुई थी, लेकिन तत्कालीन थाना इंचार्ज हाजी ने महज 1 माह के भीतर ही मूर्तियां बरामद कर ली थी, जिसके बाद लगभग 13 वर्ष भगवान श्री कृष्ण को ऊंचाहार पुलिस की देखरेख में रखा गया। लगभग 19 वर्ष बाद वर्ष 2006 में पुनः घटना की पुनरावृत्ति हुई। इस बार थाना इंचार्ज ओपी यादव की सक्रियता से मूर्तियां बरामद की गई और फिर से कान्हा को 3 वर्ष तक पुलिस कस्टडी में रखा गया। बताया जा रहा है कि मामले में संबंधित वाद अभी भी न्यायालय में प्रचलित है। लगभग 15 वर्ष बाद तीसरी बार बीती 21 जून 2021 को फिर से राधा कृष्ण की मूर्तियां चोरी हो गई। मामले में क्राइम ब्रांच सहित जनपद की लगभग 6 थानों की फोर्स मूर्तियों की खोज में लगी है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग सकी है। तो चलिए देखते हैं मामले की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। आज हम ऊंचाहार क्षेत्र के गोकर्ण ऋषि की तपोस्थली माँ गंगा के गोकर्ण तट पर स्थित हूँ, पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पूर्व श्री राधा कृष्ण की मूर्ति अष्टधातु की चोरी हुई थी, जिसकी पड़ताल में हम आए हैं और यहाँ पूरी पड़ताल भी करेंगे और यहाँ का इतिहास भी खोजेंगे। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, कोटिया चित्रा में काफ़ी समय जो है प्रधान भी रहे, लेकिन अब इस समय ये गंगा तट पे ही रहते हैं और काफ़ी कुछ जानकारी है इनसे हम जानकारी चाहेंगे। पहले तो प्रधान जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे, नाम और गांव। नाम है राम कुमार सिंह, गांव कोटिया चित्रा। तो ये गोकर्ण ऋषि की तपोस्थली है, इसका इतिहास क्या है? अब एक बताओ, सही बात वहीं से लियो। यहाँ पे गोकर्ण ऋषि तप किए थे। लगभग कितने साल पूर्व और कहाँ से आए थे, किस लिए तप किए थे? द्वापर की बात है, द्वापर की बात है। हाँ। अच्छा, और बाकी हम बता नहीं, बोल नहीं पाए। किस लिए जो है यहाँ पे तप किए थे? वो धुंधकारी को स्वर्ग लोग भेजने के लिए। धुंधकारी प्रेत योनि में थे, उनको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए। हाँ, बिल्कुल वही ये वही स्थान है जहाँ पे उन्होंने तप किया था। हाँ, साफ साफ जाहिर है भाई, वेदों में लिखा हुआ है। और का पूरा सजरा सवेसा न जाना थी। तो यहाँ पे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग यहाँ बताते हैं कि जब कोई अनहोनी होने वाली होती थी तो उस पीपल के पेड़ में से और तमाम तरीक़ों से कुछ ना कुछ हो जाता था। तो एक बार की घटना है, यहाँ पे जो है पीपल के पेड़ में अचानक से आग भी लग गई थी। हाँ, क्या था मामला उसमें? मामला को पूजा पाठ हुआ और समय आ गया तो उसे जल गया, मतलब ईश्वर की कृपा से अपने आप आग लग गई और पीपल पेड़ जल गया। तो दूसरा पेड़ लग गया। ये बहुत दिन भाई धीरे 8 साल सबसे तैयार हुई है ना। यहाँ पे अभी राधा कृष्ण की मूर्ति अष्टधातु की थी, वो चोरी हो गई, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब वो सतयुग का खेल, अब 4थी पीढ़ी पे है महाराज जी, है नहीं। अब 3 बार हो चुका आपकी। 3 बार चोरी हो चुकी? हाँ, 3 बार, पहले हाजी के ज़माने में और दोबारा राम जी के ज़माने में। तीबारा ये आपकी पता नहीं लग रहा। अच्छा, ये कोतवाली इंचार्ज होंगे जिनका आप नाम ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ना है। और 2 बार तो इसके पहले 2 बार जब चोरी हुई थी तो मूर्तियाँ बरामद हुई थी। हाँ, दुनिया बराबर भाई हैं। एक बार 13 साल में आई हाजी के ज़माने में, 13 साल बाद यहाँ लाकर बंद है थाने में। वो अच्छा, जो काली मैया है? हाँ, नहीं काली नहीं, यही श्री राधा कृष्ण। हाँ, राधा कृष्ण थाने में बंद थी। बंद के मतलब वही लाकर का हुआ था। हाँ, जमा थी, तारीख हो जाती रही। हाँ। हम जाते हैं उनका दर्शनों का या उधर कबो को हाँ। पहचान रहा सबसे। हाँ। और यही सब रहा, आगे ईश्वर की जो इच्छा है तो हो रहा है। तो वहाँ से फिर मूर्ति कैसे यहाँ फिर आई? अब भाई हाजी के ज़माने में उनका बरामद की ही नहीं। 2 महीना के बाद और चुप्पे बैठने कह रहे हैं हाजी महाराज से, कहीं चुप्पे बैठो देखो, हमारा नाम मोहम्मद गफ़ार है और हाजी के नाम से प्रसिद्ध है, और कुछ आप चुप्पे बैठो खाली। वाकई में आपको टीम नहीं आई एको दिन। वही जब तो 2 महीना महाराज बताए रहे हैं, तो उसके बाद फिर छापा मारते हैं, जगह से पकड़ लें, गंगा पार के रहें ज़्यादा हम।
तो अब की वाले में पता नहीं लग रहा। नहीं, जब पिछली बार मूर्ति मिली थी, मतलब हाजी जी के टाइम में, तो काफ़ी समय श्री राधा कृष्ण कोतवाली के इलाकर में भी थी। हाँ, है 13 ना? साल बाद। 13 साल। 13 साल हाँ, बाद, हाँ। और 13 साल बाद यहाँ उनको कैसे लाया गया? अब भाई जमानत भाई, मतलब जैसे ना कोर्ट से। मतलब भगवान की जमानत हुई? अब वो तो है ही भाई। अच्छा, रिलीज हुआ, रिलीज हाँ, ऑर्डर। वही वही। अरे माँ पारी के प्रिंसिपल साहब रहे, वही मुकदमा देखी नहीं। अच्छा। अब वो वही हैं पारी में, यहाँ के बिटिया शिव प्रसाद के ना हम्म, पतो हो, वही गया है। आती हैं कबो को बहुत सेवा करती रही बेचारी। हाँ भागी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि भगवान को भी स्वयं पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा 13 साल बाद। हाँ, वो निकल के फिर यहाँ गोकर्ण ऋषि की तपोस्थली गंगा तट पे आए। तो और यहाँ क्या इतिहास? अब बता दें कि पूरा उनको भेजना है ना, तो पूरा वो जाना चाहिए। तो जैसा कि बुजुर्ग हैं प्रधान जी, काफ़ी चीज़ें हमसे काफ़ी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम चलेंगे गंगा तट पे और आपको उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ से श्री राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति चोरी हुई थी। अब हम पहुँचे हैं गोकर्ण गंगा तट पर, जिसे चांदी बाबू कुटी भी कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति चोरी हुई है। अब कैसे चोरी हुई है, किधर से पहले चोरों ने प्रयास किया मूर्तियों को ले जाने के लिए। पहले जो है इस बाउंड्री की दीवार में सेंध काटने का प्रयास किया गया। अब हम धीरे धीरे अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे साथ में आए और हम उस जगह को दिखाएंगे जहाँ से पहले सेंध कटी का प्रयास किया गया। इस जगह का बहुत ही लंबा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन अभी तक पूरा इतिहास कोई नहीं बता पा रहा है। ये जंगल, एकदम जंगल का क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, गंगा तट का क्षेत्र है। और हम धीरे धीरे उसी स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पे सेंध कटी का प्रयास किया गया। तो ये जगह है, कैमरामैन से कहेंगे इस जगह को दिखाएं जहां पे चोरों ने पहले सेंध कटी का प्रयास किया, लेकिन दीवार मजबूत होने के कारण वो सेंध कटी में अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सके। अब हम आपको उस जगह पे ले चल रहे हैं जहाँ पे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रखी थी, उनका मंदिर था, उनका विश्रामालय कह लीजिए। ये जो मजबूत बाउंड्री आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो बाउंड्री है, लोहे का गेट लगा हुआ है। इसके अंदर हम फिर आपको प्रवेश करा रहे हैं और दिखाएंगे कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था में मूर्तियाँ रखी गई थी। सीधा कैमरामैन कहेंगे कि अंदर की ओर आएँ और दिखाएं कि वो मूर्तियाँ कहाँ रखी हुई थी। तो ये हम पहला गेट क्रॉस कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पीछे दूसरा भी गेट है और इस गेट के अंदर मंदिर स्थित है जहाँ पे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। सीधा हम जो है रुख करेंगे उस मंदिर की ओर, उस प्रांगण की ओर जहाँ पे श्री राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति रखी हुई थी। तो ये वो मंदिर है, ये वो पावन स्थान है जहाँ पे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति रखी हुई थी। कैमरामैन से हम कहेंगे सीधा अंदर आएँ और वो जगह दिखाएं जहाँ पे वो अपना विश्रामालय था, उनका मंदिर था। यहाँ पे अष्टधातु की मूर्ति रखी हुई थी। अंदर की ओर हम चलेंगे और दिखाएंगे कि इस मंदिर के अंदर ये एक छोटी सी विंडो है, इसको हम खिड़की बोलेंगे। ये यहाँ से मंदिर को पार करना बड़ा ही असंभव है। खिड़की भी ठीक ठाक है, अभी टूटी नहीं है, मजबूत भी है। बताया जा रहा है कि गेट भी बंद था। डबल चहारदीवारी और डबल गेट के बीच चोरों का अंदर प्रवेश करना बाउंड्री क्रॉस करके या तो किए होंगे या किसी तरीकों का प्रयोग किए होंगे। फिलहाल इस डबल चहारदीवारी और डबल लोहे की गेटों को क्रॉस करते हुए चोरों ने अंदर प्रवेश किया और मूर्ति ले जाने में सफल रहे। इसके बाद हम आपको यहाँ के जो पुजारी हैं, गुरु महाराज हैं, उनसे सीधे जोड़ेंगे और पूरी घटना का क्रम उनसे जानेंगे और क्या है यहाँ का इतिहास, यही जानेंगे उनसे। राधा कृष्ण के दरबार में है, उसी मंदिर में है जहाँ से अष्टधातु की मूर्ति चोरी हुई थी। अब यहाँ हम सीधा जुड़ेंगे गुरु महाराज से, जो जिनकी देख रेख में वो मूर्तियाँ थी, और उनसे जानेंगे किस तरह से कब चोरी हुई और यहाँ का इतिहास क्या है। तो घटनाक्रम जानने से पहले हम गुरु महाराज का पूरा परिचय जानेंगे। गुरु महाराज, क्या नाम है आपका? हरिशंकर त्रिपाठी। हरिशंकर त्रिपाठी जी हाँ। तो आपका निवास यहीं पे है? जी हाँ, ये हमारे कब से यहाँ रह रहे हैं? ये शायद 50 साल हो गया। 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये चौथी पीढ़ी है हमारी।
चौथी पीढ़ी है। तो ये राधा कृष्ण की जो मूर्ति चोरी हुई है, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? ये मालूम नहीं, लेकिन 150 वर्ष लमसम हुआ है। 150 वर्ष, लगभग 150 वर्ष पूर्व इनकी स्थापना हुई थी। तो बताया जा रहा है कि यहाँ इससे पहले भी चोरी हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी सन 86 में चोरी हुई थी, उसमें मूर्ति नहीं ले गए। सन 87 हुई तो उसमें मूर्ति ले गए। फिर 2006 में हुई, अब ये हुआ फिर। तो सन 1987 में जब मूर्ति चोरी हुई थी तो कितने दिनों बाद बरामद हुई? 1 महीना बाद, 1 महीना के अंदर अंदर बरामद हो गई। हाँ हाँ क्या बरामद। हुआ? और हाजी दरोगा ने उसका मुकदमा चला। मुकदमे में जो है हाई कोर्ट से सारे बदमाश गड़बड़ हो गए, मतलब फिर हाई कोर्ट से हमने आदेश करवा के लाया मूर्ति। तो श्री राधा कृष्ण को जो है कितने देर पुलिस कस्टडी में रखा गया? लमसम 13 साल। तो 13 साल श्री राधा कृष्ण कारागार में थे। जैसा कि इनका इतिहास है कि मतलब अपने रियल लाइफ में भी वो कारागार में थे, और यहाँ दोबारा से वही कहानी दोहराई गई। मूर्ति चोरी हुई और 13 साल तक पुलिस कस्टडी में वो रहे। 13 साल बाद पुनः उनकी वापसी हुई और उसी चांदी बाबा की कुटी पे आके स्थापित हुए। दोबारा चोरी कब हुई थी? दोबारा चोरी हुई थी 2006 में। फिर क्या हुआ उसमें? उसमें ये था कि हम तो सोए हुए थे, ये मालूम नहीं किधर से आई किधर से नहीं, लेकिन ये जाली यहाँ टूटी हुई थी मंदिर की, और मंदिर से मूर्ति गायब थी। कितने दिन बाद 2006 की घटना जब हुई थी, कितने दिन बाद बरामदगी हुई मूर्ति की? उस समय तो एक 15-20 दिन के अंदर अंदर हुई थी बरामदगी हुई। तो दोबारा भी इनको श्री राधा कृष्ण को जो है कारागार में रखा गया होगा। 3 साल रखे गए थे। 3 साल? हाँ जी हाँ। तो 3 साल दोबारा से श्री कृष्ण और राधा जी जो है पुलिस कारागार में थे, यानी ऊंचाहार कोतवाली में। उसके बाद मुकदमा अभी भी प्रचलित होगा, चालू होगा? हाँ जी चालू है, मुकदमा चालू है जी। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है उसका? नहीं रिजल्ट नहीं, गवाही हमारी हो गई है। तो अब की बार जो चोरी हुई है 2021, अभी 21 जून को वर्ष 2021 है ये, 21 जून 2021 की रात चोरों ने फिर से जो है चोरी का प्रयास किया और अपने मंसूबों में कामयाब रहे। किस प्रकार से उन्होंने घटना का अंजाम दिया? अब ये मालूम है, पीछे दीवार से जो है, पहले दीवार में फोड़ रहे थे, अब फोड़ नहीं पाए तो ऊपर से चढ़ करके छत से आए हैं। छत के रास्ते आए? जी हाँ। आंगन में कूदे होंगे? आंगन में कूदे हैं सर। तो ये मंदिर में ताला वगैरह लगा होगा, रहा होगा? ताला लगा था, बड़ा ताला लगा था। कैसे ताला खुला फिर? ताला खुला क्या हो, दरवाजे के ऊपर जाली लगी हुई, जाली तोड़ करके अंदर गए हैं। जैसा कि कैमरामैन से कहेंगे कि ये मंदिर प्रांगण है और ये ऊपर जाली लगी हुई है, जहाँ जो टूटी हुई दिखाई पड़ रही है। इसको तोड़ा गया है और इस छोटी से स्थान से किस तरह से वो अंदर गए, किस तरह से पार किए और श्री राधा कृष्ण के पास पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिर क्या हुआ गुरुजी? फिर क्या, हमने तुरंत जब सुबह उठे 5 बजे तो आए, हम मंदिर खोलते हैं सुबह 5 बजे डेली। ताला वैसे ही लगा था? ताला वैसे लगा था। तो हम आए, मंदिर खोले तो बल्बा गिरा हुआ था, जाली टूटी हुई थी। और ये जीना का कमरा है, उस जीना कमरा खुला हुआ था जबकि बंद था। वो ताला तो नहीं बंद था लेकिन बंद था, वो छिटकनी बंद थी। उसके बाद हमने देखा कि झांक करके जाली से तो मूर्ति नदारत थी। तो उसके बाद हमने बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद बताया, लोग चौकीदार के पास गए, चौकीदार नहीं था। फिर तुरंत 112 नंबर हमने लगाया, नहीं लगा। तो उसके बाद जो है हमने चंद्रकिशोर शुक्ला हैं कोटिया चित्रा के, उनके यहाँ फ़ोन किया। हमने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है शुक्ला जी, तो आप थाने को थोड़ा सी इतला दे दीजिए। तो उन्होंने थाने को फ़ोन किया तुरंत। पुलिस मौके पे आई? पुलिस तत्काल आ गई और 112 नंबर भी आ गई। तो ये जो आप बता रहे हैं पीछे बगल में जीना है, तो जीने के रास्ते से क्या मंदिर में प्रवेश करने का कोई स्थान है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं। पुलिस आई, फिर पुलिस कार्रवाई क्या की? और पुलिस ने मतलब यहाँ एप्लीकेशन हमने लिखा, एप्लीकेशन दिया, और एप्लीकेशन में जो है उन्होंने गड़बड़ किया बाद में, जैसे किया हो पुलिस ने। हाँ। एप्लीकेशन में क्या दिखाया था? एप्लीकेशन में हमने लिखाया था 3 मूर्तियाँ हमारी अष्टधात की हैं, 3 मूर्तियाँ पीतल की हैं, और राधा कृष्ण और लक्ष्मी, विष्णु और गोपाल लड्डू और कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी। 6 मूर्तियाँ थी, 6 मूर्तियाँ चली गई। FIR क्या दर्ज होती है आगे जाके? FIR में 3 मूर्ति दिखाए और मूर्तियों में कुछ पता नहीं कि
मतलब ये नहीं लिखा था कि इस चीज़ की मूर्ति है। यानी आपको कहने का मतलब है कि जो हमने तहरीर दी थी अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी की, 6 मूर्तियों की चोरी हुई थी, वो तहरीर, उस तहरीर के आधार पर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया था? नहीं 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 नहीं, उस आधार पर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद हमने फिर जो है पुराना रिकॉर्ड निकाला, 2 बार जो डकैती पड़ी थी उस रिकॉर्ड के फ़ोटो कापी करा के और वहाँ लगाया, तो फिर से सुधार हुआ। अब इस समय मतलब विवेचना में बढ़ाया गया होगा। तो विवेचना में अब क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है कि जो 6 मूर्तियाँ थी, 3 अष्टधातु की, 3 पीतल की, वो दर्शाई गई हैं? दर्शाई गई हैं जी, दर्शाई गई हैं। हाँ जी। इसमें जो है पुलिस की 6 टीमें जो है इस समय कार्य कर रही हैं। तो आपके यहाँ से भी लोगों को बुलाया गया होगा पूछताछ के लिए कुछ? अब हमारे यहाँ तो कोई नहीं बुलाया गया, हमें मालूम नहीं। दोबारा पुलिस आपके संपर्क में आई कभी पूछताछ के लिए? हाँ, 3-4 बार आई। 3-4 बार? जी हाँ। तो ये जो अष्टधातु की मूर्ति थी, इनका वजन कितना रहा होगा? 5-5 किलो था। 5-5 किलो की तीनों मूर्तियाँ थी। 15 15 किलो अष्टधातु की। और ये जो पीतल की मूर्ति थी, उनका वजन क्या था? उनका वजन 250 से 100 ग्राम तक। तो जो 2006 में चोरी हुई थी, उस दौरान जो है श्री कृष्ण की बांसुरी चोरी में नहीं, मतलब जब मूर्तियाँ वापस आई तो बांसुरी नहीं मिली थी। तो राम जी दरोगा थे, शायद आपको याद होगा कि उन्होंने बांसुरी बनवा के, तो वो बांसुरी है या वो भी चली गई? नहीं, वो है, दूसरी बांसुरी चली गई। हमने दूसरी बांसुरी बनवाया था। आपने बनवाया था? हाँ जी। वो वाली बांसुरी है और दूसरी चली गई? वो चली गई। हाँ, वो चली गई। कितने दिन हो गए घटना के? हाँ जी। घटना के कितने दिन हो गए? 21 तारीख को हुई है जी। अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली? नहीं जी, अभी नहीं सफलता मिली। अच्छा, ये गोकर्ण ऋषि की तपोस्थली है गुरुजी, यहाँ का बहुत ही पुराना इतिहास है। तो ये गोकर्ण ऋषि कौन थे और किस लिए यहाँ पे कैसे आए और किस लिए तप किए? गोकर्ण ऋषि ऐसा था कि उनके परिवार आत्मदेव के पुत्र थे, वो राजा थे, और उनका स्थान जो है ये नहीं है गोकर्ण, मतलब गोकर्ण तीर्थ यात्रा में पूरा परिवार ख़त्म हो गया था, तो गोकर्ण जो है तीर्थ यात्रा में निकले थे। निकलने के बाद यहाँ विश्राम किए थे, और विश्राम करने के बाद फिर चले गए उज्जैन के, मतलब उज्जैन उनका स्थान था। तो यहाँ पे तब भी किए थे? तब नहीं, एक रात विश्राम किए थे। हाँ। तो ये जो जहाँ पे वो रुके हुए थे, उस जगह पे एक पीपल का पेड़ भी था। लोग बताते हैं कि जब कभी यहाँ पे कोई संकट आने वाला होता था तो उसमें अचानक आग लग जाती थी, ऐसा कुछ मानना है? नहीं, ऐसा तो नहीं, एक बार हुआ है ऐसा, और तो नहीं हुआ, केवल एक बार हुआ। अचानक आग लग? हाँ, अचानक। पूरा पीपल का पेड़ जल गया? हाँ, पूरा पेड़ का जल गया, सूखा था, कुछ हरा था, कुछ कारण पता नहीं चल पाया किसी? नहीं, कुछ पता नहीं। तो अभी जैसे कि पुलिस प्रयास कर रही है, मूर्ति नहीं मिल रही है, तो इस समय प्रदेश में योगी जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की, वो भी संत आदमी है ना? तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, उनसे कोई गुहार लगाना चाहेंगे? कोई आपकी प्रार्थना हो, कोई अपील हो? हाँ, हमारी प्रार्थना यही है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए और सुरक्षा की जाए, यही प्रार्थना है। हाँ, मूर्ति के बरादमी किया जाए और मंदिर में जो है उनकी व्यवस्था सुरक्षा की जाए। तो ये थे गुरु महाराज, जिनसे हम सीधा जुड़े थे। पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम हम उनसे जाने हैं। फिलहाल कार्यक्रम के लिए इतना ही। सारा समय लाइव टीवी में कैमरामैन अनुपम पाठक के साथ मैं सूरज शुक्ला, ऊंचाहार, रायबरेली।